हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस, जो हम कर रहे थे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंडर। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर हम मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है प्रोजेक्ट की, सोर्सेज फॉर आइडियाज़ क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है, देन नेचर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसी चैप्टर का ये नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या है कि अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं एक तरह से, ताकि इन फ्यूचर हमें वहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके। सो जो हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप कहीं पे भी देखोगे किसी बुक्स में इसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल सेम नहीं दिए होते। कहीं पे पॉइंट्स हैं कुछ लिखे होते हैं, कहीं पे कुछ लिखे होते हैं, कहीं पे और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया होता है। बट अगर आप ये क्वेश्चन इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी करते हो तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो ये वेरियस स्टेजेस है जिनसे पास थ्रू होता है हमारा प्रोजेक्ट। सो सबसे पहली स्टेज है हमारी कंसेप्शन एंड इनिशिएशन फेज, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम समझते हैं, उसके कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूल क्या, बजट क्या, नेम एंड अथॉरिटी ऑफ स्पॉन्सर। ये सारी चीज़ हम चेक करते हैं कि एक तरह से जो भी हम प्रोजेक्ट है हमारा उसके पूरे कंसेप्ट को स्टडी करना ही हमारी जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है, कि हमारे माइंड में एकदम से आइडिया आता है, राइट। तो उस आइडिया को हम कैसे लिखते हैं या किसी तरह से उसको एक तरह से शेप देते हैं कि वो अच्छे से हम उसको और उसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि उसको हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ये हमारी होती है फर्स्ट स्टेज। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, अगर हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको प्रॉपरली अटेंड नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट है वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, एंटरप्राइज पे एक लायबिलिटी बन जाएगी इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एसेट्स, ना कि एसेट्स बनेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हैं वो हमें वहाँ से प्रॉफिट होने के बजाय लॉसेज हो जाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे क्या होता है, हम जो देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट के बारे में हम जो भी जिसका हमने कंसेप्ट पढ़ा है, अब हम देखेंगे उसमें हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिएंगे, ठीक है। कि लाइक हमने कोई भी काम करना है उसके अंदर हमें इन डेप्थ में हम उसकी स्टडी करेंगे प्रॉपरली कि क्या उसमें कितना रिस्क है, क्या क्या रिसोर्सेज हमें उसके अंदर चाहिएंगे, लाइक हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ हम चेक करेंगे। उस प्रोजेक्ट की कितनी फिजिबिलिटी है, मतलब वो फिजिबल है कि नहीं है, कि हम अगर उसको रियलिटी में करते हैं तो वो कितना फिजिबल है। अगर लाइक हम ऐसे सोच ले कि हम भाई तारे तोड़ लाएंगे, वो चीज़ क्या है, वो तो इनफिजिबल होगी ना, कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते। तो फिजिबल वो चीज़ है जो एक्चुअल में पॉसिबल है। सो यहाँ पर डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट फेज में क्या होता है कि हम वो चीज़ देखते हैं कि वो कितनी जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है कि नहीं है। सो हमने जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे वो देख लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी एंटरप्राइज के अंदर वो सफिशिएंट है कि नहीं, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देन अगर हम इस स्टेज को अवॉइड करते हैं तो ये हमारे लिए रिस्की होगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद जो हमारा रियलिटी में जो हमारा प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है वो डेफिनेशन स्टेज के बाद होती है। तब हमें जो है डेफिनेशन स्टेज पूरी क्लियर होती है, हमने इन डेप्थ में उसकी चीज़ की स्टडी कर ली कि वो फिजिबल है कि नहीं है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास जो भी हमें मशीनरी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो हमारा जो है प्रोजेक्ट की जो रियलिटी में जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होएगी। फिर है हमारा प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में क्या करेंगे, नाम से समझ आ रहा है एक तरह से कि हमारा प्रोजेक्ट को कैसे हमने करना है, कौन सी अप्रोच हमने फॉलो करनी है, कैसे मतलब जो हमारा क्या क्या स्टेजेस में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे एक तरह से उन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हम ये तो नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट के बारे में सोच लिया और फिर हम सीधा उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि सारा वर्क हो जो हमारा एक सिस्टमेटिक वे में हो, प्रॉपरली हो। तो हर चीज़ को प्रॉपर वे में करने के लिए क्या प्लानिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तरह से हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। जो हमारा आइडिया था, जो हमने सोचा, उसको एक शेप देंगे
ठीक है, उसको एक अच्छे से, ताकि तब हम एक्शन ले तो उसको लेके एक तरह से जो हमने प्लानिंग में सोचा है उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इम्प्लीमेंट करें, राइट। उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। अब क्या था, हमने प्लानिंग कर ली, इम्प्लीमेंटेशन में कि हमने उसको रियलिटी में एक्शन में लेके आना है कि जो जो हमने प्लान किया है प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। 80 to 85% जो प्रोजेक्ट वर्क है वो इस स्टेज में होता है। यहाँ पे हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास टेक्निक्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हो गए, हम जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से एक्चुअल में काम कर रहे हैं, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमारा टाइम, मनी, पीपल, सारे रिसोर्सेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम अपना पूरा देखेंगे कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा कितना काम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोलिंग के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने प्लानिंग में सेट किया था कि भाई हमने ऐसे ऐसे काम करना है, और जो हमने उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमारा काम हुआ, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि कहीं हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है कि हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई काम ना हो रहा हो, कहीं कोई मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आ रही हो, किसी भी तरह से हमें ये ना हो कि वहाँ पे हम उस चीज़ को एक तरह से क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं पे भी करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लें, जिससे जो भी हमें अगर हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो हमें फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं, राइट। तो हम पहले ही उस चीज़ को के लिए पहले ही एक तरह से एक्शन ले लेते हैं कि कहीं कोई गलती हो रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उस चीज़ को ठीक कर लें। उस चीज़ के लिए हम करते हैं कंट्रोलिंग। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेज होती है क्लीन अप एंड टर्मिनेशन फेज़, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम क्लोजर स्टेज भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट क्लोजर स्टेज भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू करना, एंड करना, क्लोज करना, वेरीफाई करना कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीटेशन क्राइटेरिया क्या है, वो हमारा अच्छे से जो हमारा मोटिव था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, हमारे प्रोजेक्ट ने कैसे परफॉर्म किया, कौन कौन से रिसोर्सेज लगे, कैसे सारी चीज़ों को एनालाइज करना, उनको समझना। इसमें क्या कर रहे हैं हम एक तरह से कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ये इसकी लास्ट स्टेज होती है। और हम यहाँ पे रिव्यू क्यों करते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज क्यों करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में हमें ये हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। लाइक हम अगर कोई और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमने गलतियाँ की है वो हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड हमें अपने पता भी होगा कि हमारी क्या कॉस्ट लगी है, कितना खर्चा हमें आया, कहाँ कहाँ हमने गलती की है, ठीक है, क्या हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। पहले हमने कंसेप्ट को समझा, फिर एक तरह से प्लानिंग हुई, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और लास्ट में उसको रिव्यू किया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।